नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जागरण प्रकाशन स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जागरण प्रकाशन स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जागरण प्रकाशन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे पिछले 5 साल के रिटर्न के बिहाफ पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये स्टॉक ट्रेड करने के लायक है या फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और साथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपको कुछ बारीकियाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा, जो ये आपको हेल्प करेगी किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए कि भाई क्या इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें जागरण प्रकाशन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितने कितनी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 16% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 18.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 23.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 6.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 10.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 85% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 27.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को नहीं मिलता जहाँ पे आपको कोई भी एक अच्छा खासा रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। बल्कि अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक ने करीब 85% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई शॉर्ट टर्म में 2-4 महीने या 5-6 महीने होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके स्टॉक से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर
बात करें स्टॉक से एक अच्छा खासा अगर आपको रिटर्न गेन करना है तो स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। देखा जाए तो स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे हमें मैक्सिमम गिरावट ये देखने को मिलती है कि भाई स्टॉक में कम से कम मैक्सिमम गिरावट 18 से लेकर 23.5% से ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और मैक्सिमम रिटर्न देने का स्टॉक ये 85% रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में यहाँ पे कम से कम एक टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिल गया कि भाई कम से कम अगर 1.5-2 साल के लिए होल्ड करेंगे तब जाके आपको स्टॉक से एक माइनस रिटर्न देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन अभी भी लेने में हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो किसी भी पिछले 5 साल के रिटर्न से सिर्फ हमें इतना अंदाज़ा मिलता है कि मैक्सिमम कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलेगा, कहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होगा। लेकिन अगर उस स्टॉक के हम होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी कुछ जान ले और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान ले तो यहाँ पे हम एक परफेक्ट एक अच्छा सा डिसीजन यहाँ पे एक डिसीजन लेने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अगर ये दो चीज़ किसी भी स्टॉक के बारे में आप जान लेते हो तो समझ लो उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र आपने चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बारीकियां मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है, ठीक है, तो समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन तो ऐसी भी पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है जिसको हम मोस्टली ध्यान नहीं देते, वो होती है पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक है तो फिर आपको होल्डिंग पैटर्न की जो आपकी स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है, क्योंकि एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे चलती है और जो लोग ज़्यादा मार्केट को एनालिसिस करते हैं वो कम लॉस मार्केट में खाते हैं। तो देखा जाए तो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू हो गई तो वो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करके निकल जाती है तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई इस मार्केट में या तो कोई बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है या फिर यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। इसलिए हमेशा बोला जाता है भाई जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर या तो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी टाइम पर देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, वो स्टॉक से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के से आखिर क्या निकलता है, इसका होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे 69% के करीब है, जो पिछले साल भी सेम थी, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे क्वार्टर टू क्वार्टर। ये कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को रिलीज करेंगे। इसका मतलब है कि स्टॉक आने वाले टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अब बात करने वाले दूसरे सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, जो है डीआईआई। पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 9.27% थी, जो इस साल घट के 9.16% हो गई है। देखा जाए तो रेशियो काफ़ी अच्छा है डीआईआई का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी, एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 0.03% होल्डिंग थी एफआईआई की, जो इस साल बढ़ के 2.38% हो गई है। देखा जाए तो एफआईआई ने काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पे अपने होल्डिंग में इजाफा किया है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल 12.48% थे, जो इस साल बढ़ के 14.76% हो गए। तो देखा जाए तो एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स दोनों ने ही अपने होल्डिंग में काफ़ी अच्छा इजाफा किया है, जबकि यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग में एक हल्का सा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं है और प्रमोटर अपने होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है और एफआईआई की होल्डिंग का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखो इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम गिरावट और मैक्सिमम रिटर्न का पता चल गया। स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है वो आपको बता दिया। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रेशियो आपके सामने रखा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनके रेशियो आपके सामने रखे हैं, पिछले साल के साथ हमने कंपेरिजन भी करवा दिए।
तो अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जागरण प्रकाशन स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।